रमजान की तैयारी, एक सुनहरा मौका। रमजान का मुबारक महीना जल्द ही हम पर साया करने वाला है। ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से निजात पाने का बेहतरीन मौका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस अनमोल महीने की सही मायनों में तैयारी कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार और अपने चाहने वालों को इस पाक महीने की अहमियत समझाते हैं, या फिर इसे यूं ही बिना तैयारी के गुजर जाने देते हैं? पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अपने सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम को इकट्ठा करते और उन्हें रमजान की खुशखबरी सुनाते। एक बार आपने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक बहुत ही अजीम और मुबारक महीना साया कर रहा है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से भी बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने के रोजों को तुम पर फर्ज किया है और इसकी रातों की इबादत को अपनी रजा और इनाम का जरिया बनाया है। सोचिए, ऐसा पाक महीना जिसमें एक छोटी सी नेकी का सवाब भी आम दिनों के फर्ज के बराबर हो जाता है। यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का महीना नहीं, बल्कि सब्र, हमदर्दी, तौबा और अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन मौका है। फिर आपने फरमाया, जो कोई किसी रोजेदार को इफ्तार कराएगा, अल्लाह उसे उसी रोजे का पूरा सवाब देगा, बिना रोजेदार के सवाब में कोई कमी किए। सहाबा ये सुनकर फिक्रमंद हो गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम में से हर कोई रोजेदार को इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता, तो हम क्या करें? आपने रहमत भरी मुस्कान के साथ फरमाया, जो कोई रोजेदार को सिर्फ एक खजूर, एक घूंट दूध या पानी से भी इफ्तार करा दे, उसे भी वही सवाब मिलेगा और जहन्नम से निजात अता होगी। मिशकात। रमजान की तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अगर हम चाहते हैं कि इस रमजान को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन रमजान बना सकें, तो हमें अभी से इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एक, अल्लाह से तौबा और दुआ करें। रमजान से पहले अपने गुनाहों की माफी मांगें और दिल से तौबा करें। अल्लाह का फरमान है, ऐ मोमिनो, तुम सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम्हें सफलता मिले। अन-नूर 31। 2, पिछले रमजान के कज़ा रोजों को पूरा करें। अगर पिछले रमजान के कुछ रोजे छूट गए हैं तो उन्हें शाबान के महीने में पूरा कर लेना चाहिए। 3 रोजे की आदत डालें। शाबान के महीने में बीच बीच में रोजे रखकर अपने आप को रमजान के लिए तैयार करें। पैगंबर S.A. दवोश भी शाबान में सबसे ज्यादा रोजे रखते थे। बुखारी, मुस्लिम। 4, नेक नियत करें। हमारे हर अमल की बुनियाद नियत होती है, इसलिए हमें पहले से यह नियत कर लेनी चाहिए कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे और अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 5, कुरान की तिलावत की तैयारी करें। रमजान कुरान का महीना है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। हमें अभी से रोजाना कुरान पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। 6, घर वालों को रमजान की अहमियत बताएं। हमें चाहिए कि अपने घर वालों और बच्चों को रमजान की अहमियत और उसके अहकाम सिखाएं। रमजान के लिए एक बेहतरीन दिनचर्या सुबह तहज्जुद और सहरी। तहज्जुद की नमाज अदा करें, क्योंकि यह अल्लाह के सबसे प्रिय कार्यों में से एक है। सहरी करें, क्योंकि पैगंबर सव्वद ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि इसमें बरकत है। बुखारी, मुस्लिम। फजर के बाद मस्जिद में रुककर कुरान की तिलावत करें और अल्लाह का जिक्र करें। सूरज निकलने के बाद 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ें, जिसका सवाब एक हज और उम्राह के बराबर है। दोपहर जोहर के बाद थोड़ा आराम करें, कैलुला करें, ताकि रात की इबादत में आसानी हो। शाम इफ्तार के समय रोजेदारों को इफ्तार कराएं, इससे बहुत सवाब मिलता है। इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इसलिए दिल से अल्लाह से मांगें। रात ईशा और तरावीह है। ईशा और तरावीह की नमाज पूरी पढ़ें। सोने से पहले इस्तिगफार करें और अगले दिन की इबादत की नियत करें। निष्कर्ष, रमजान एक नेमत है, एक इनाम है, एक मौका है। लेकिन अगर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो शायद हम इसका सही फायदा न उठा पाएं। इस मुबारक महीने को यूं ही न गुजरने दें। शाबान में ही इबादत, रोजा, तौबा, तिलावत और सदका खैरात की आदत डालकर हम रमजान को अपने लिए और भी ज्यादा बरकतों वाला बना सकते हैं।
اللہ हमें इस रमजान को सबसे अच्छा रमजान बनाने की तौफीक दे और हमारी मगफिरत फरमाए। आमीन।